लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड, दैट इज क्रिस क्रॉस मेथड। ठीक है, इसको मैं रेनबो मेथड भी कहता हूं बिकॉज द वे आई सॉल्व इट वी कॉल इट रेनबो मेथड ऑल्सो। अब कैसे क्रिस क्रॉस मेथड या रेनबो मेथड से मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? इट्स अ मेथड फॉर मल्टीप्लीकेशन। सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड। सपोज आपको 32 को 43 के साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे? अब ध्यान से समझ लो दोस्तों। सबसे पहले आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा दोस्तों। 3 2 जा 6, दोनों नंबर के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको एक रेनबो बना देना है इस तरीके से। ठीक है, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 2 4 जा 8, एंड 3 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 3 3 जा 9। सो 8 प्लस 9 कितना हो गया आपका? 17। तो आप 17 का 7 यहां पे रखोगे, 1 आपका कैरी ओवर हो गया दोस्तों। ये 2 4 जा 8 किया, 3 3 जा 9 किया, 8 प्लस 9 17 किया, 7 यहां पे रखा, 1 कैरी हो गया। लास्ट स्टेप में आपको इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 4 जा 12 प्लस 1 13। सो गाइज ये आ जाएगा 1376। एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नो, सपोज आपको मल्टीप्लाई करना है से 47 को आपको मल्टीप्लाई करना है 73 से। ध्यान से सुनना, ठीक है? 47 को 73 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे अब वो समझ लो। तो हम क्या करेंगे? पहले 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा कितना होगा? 21। तो 21 का 1 आंसर में रख दिया, 2 आपका कैरी ओवर हो गया। ठीक है, फिर आपको रेनबो बनाना है। 7 7 जा 49 प्लस 4 3 जा 12। 49 प्लस 12 कितना होगा आपका? 61 प्लस 2 कैरी कितना हो गया? 63। तो यहां पे 3 रख दो। अब 6 आपका कैरी हो गया, और आपको 4 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 7 जा 28 प्लस 6 34। सो गाइज ये रिजल्ट आपका आ जाएगा 3431। सो वी विल यूज दिस मेथड व्हेन यू वांट टू मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर्स। आप 2 डिजिट नंबर को जब मल्टीप्लाई करना है ना, तब यूज करोगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम एक दूसरा मेथड देखते हैं, बेस 100 मेथड फॉर मल्टीप्लीकेशन। ये मेथड कहां पे यूज करेंगे? मैं आपको एक चीज बताता हूं, सुनो। सपोज एक चीज है, कोई मतलब कंप्यूटर है, उसकी प्राइस आपको दे रखी है, उसकी कुछ प्राइस आपको दे रखी है x रुपीस। उसको हमने 7% इंक्रीज किया, फिर इसको 9% इंक्रीज किया। तो हम क्या करेंगे? कैन से हम इसको 1.07 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 9% के लिए 1.09 से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज आपको एग्जैक्ट नेट परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना है, तो बेसिकली आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे सिचुएशन में ये बेस 100 मेथड फॉर मल्टीप्लिकेशन काफी यूजफुल रहेगा आपको। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मुझे 106 को 108 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? तो गाइज ये दोनों नंबर को हम बेस से कंपेयर करेंगे। 106 100 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है, तो यहां पे +6 लिख दो। ज्यादा है तो प्लस करके लिख दो, उसको सरप्लस कहते हैं, और कम है तो माइनस करके लिख दो, उसको डेफिसिट कहते हैं वैदिक मैथ्स में। तो यहां पे 108 आपका 8 ज्यादा है। ठीक है, अगेन आंसर विल बी इन 2 पार्ट्स। दिस इज योर राइट पार्ट ऑफ द आंसर, दिस इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द आंसर। सेम कंडीशन जो मैंने कल बताई थी, राइट पार्ट में एग्जैक्टली 2 डिजिट रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, 2 से ज्यादा डिजिट का रिजल्ट आता है तो एक्स्ट्रा डिजिट्स को कैरी ओवर कर देना, 2 से कम डिजिट का रिजल्ट आता है तो 0 इंसर्ट कर देना। ठीक है, तो चलो अब समझते क्या करना है। तो गाइज अब राइट पार्ट के लिए आपको ये दो सरप्लस को मल्टीप्लाई कर देना है। ये दो सरप्लस को मल्टीप्लाई करना है, तो 6 8 जा कितना होगा? 48। तो 48 लिख दिया यहां पे। अब लेफ्ट पार्ट के लिए क्या करना है पता है? पहले नंबर में आपको दूसरे नंबर की सरप्लस को ऐड कर देना है। तो 106 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 114 हो जाएगा। 106 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 114। तो यहां पे 114 लिख दो। दिस इज योर आंसर, 11448। गाइस दिस इज द आंसर। आप ध्यान से सुनो, मुझे मल्टीप्लाई करना है से 85 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 92 से, समथिंग लाइक दिस। 85 को मुझे 92 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पे क्या होगा वो समझते हैं दोस्तों। तो वंस अगेन विल कंपेयर इट विद द बेस। 85 आपका 100 से कम है, कितना कम है? 15। तो यहां पे -15 लिख दो, दिस इज -8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 8 जा कितना आ जाएगा? 120 आएगा। सो आप 20 रखोगे, 1 को कैरी ओवर कर दोगे। अब लेफ्ट पार्ट में क्या आएगा?
85 माइनस 8 करना है। 85 माइनस 8 कितना आएगा 77, उसमें ये 1 ऐड कर दो तो कितना आ गया 7820 आ गया। सो दिस इज हाउ यू कैन डू द कैलकुलेशन। जैसे अगर सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है 106 को 96 के साथ में, अब क्या करेंगे, अब यहां पर देखो प्रॉब्लम क्या होगा दोस्तों, 106 को हमें 96 के साथ में मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, राइट। सो गाइज यहां पे ये +6 आएगा, यहां पे ये -4 आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा -24 आ जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, समझो इस बात को। और लेफ्ट साइड में क्या होगा, 106 में -4 कर दो तो कितना आ जाएगा 102 आ गया। अब ये माइनस साइन कैसे हटाए, ठीक है, तो गाइज दिस इज इक्वल टू 10200 -24, बस इतना कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 10176 आ जाएगा कि नहीं दोस्तों। द आंसर विल बी 10176। सिर्फ 10200 में से 24 सब्ट्रैक्ट कर देना है।